नमस्कार। आप सुन रहे हैं जिज्ञासा की बात और मैं हूं आपका दोस्त देव। आज एक ऐसी चीज की कहानी लेकर आया हूं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में तो मौजूद रही, मगर उस पर शायद ही कभी गौर किया गया। माचिस की डिब्बी के पीछे चिपके हुए वो छोटे छोटे सरकारी स्टॉपर, याद है? वही कागज के स्लिप्स जिन पर मोटा मोटा सेंट्रल एक्साइज लिखा रहता था। कई बार वो हल्के पीले रंग की दिखती थी, कभी भूरी तो कभी गुलाबी। बचपन में माचिस की डिब्बी पलटकर कभी आपने भी देखा होगा और सोचा होगा कि ये आखिर क्यों लगी रहती है। सोचिए, एक मामूली माचिस की डिब्बी के पीछे सरकार की इतनी दिलचस्प कहानी छिपी हो सकती है। ये सुनकर ही रोमांच हो जाता है। तो चलिए, इस छोटी सी पर्ची के पीछे छिपी बड़ी कहानी को समझते हैं। सबसे पहले हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। साल था 1934। भारत सरकार ने तब पहली बार सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट बनाया था। असली मकसद था देश के बड़े प्रोडक्ट्स जैसे दवा, कागज, सीमेंट और जी हां, माचिस पर टैक्स वसूला जाए। ये टैक्स, जिसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, प्रोडक्शन के वक्त ही लग जाता था। जितनी डिब्बी बनाओ, उतने बार टैक्स जमा करो। सोचने वाली बात यह है कि उस जमाने में टैक्स वसूलना, फिर उसका रिकॉर्ड रखना और ये देखना कि कोई चोरी छुपे डिब्बियां तो नहीं बेच रहा, ये सब आसान नहीं था। अब जब देश भर में सैकड़ों छोटी बड़ी माचिस की फैक्ट्रियां थीं, टैक्स चोरी भी खूब होती थी। कोई 100 डिब्बियों की जगह 1000 बना देता, कोई नकली कागज लगा देता। सरकार को यह सब रोकना था। तभी आया एक्साइज टॉपर का आइडिया। माचिस की डिब्बी पर एक ऑफिशियल यानी सरकारी स्टॉपर चिपका दिया जाए, जिसे ट्रेजरी से ही खरीदना पड़े। इसका मतलब था, निर्माता चाहे जितनी डिब्बियां बनाए, बिना सरकारी स्टॉपर के बेच नहीं सकता। चोट जैसी सरल टेक्नोलॉजी, मगर काम पक्का। ये स्टॉपर दिखने में तो मामूली लगता है, पर इसमें बहुत कुछ छिपा है। उस पर आमतौर पर बीच में इंडिया सेंट्रल एक्साइज और ऊपर नीचे कुछ नंबर या छोटा सर्कल बना होता था। रंग भी बदलते रहते थे, कभी हल्का पीला, कभी ब्राउन, या उस दौर के हिसाब से कोई और। सामान्य रूप से हर फैक्ट्री के बैच के हिसाब से स्टॉपर का रंग, प्रिंट और सीरियल नंबर अलग हो सकते थे। कई बार राज्यों के हिसाब से भी यह ध्यान रखा जाता था कि कौन सी डिब्बी कहां की है। अब यह सिस्टम भारत में औपचारिक रूप से 1950 के दशक में लागू हुआ था। उससे पहले कभी कभार स्टॉपर लगते थे, फिर छूट देते थे, फिर दोबारा शुरू कर देते थे। लेकिन जैसे जैसे टैक्स चोरी की घटनाएं बढ़ीं, 1955 से 56 के आसपास सरकार ने सख्ती से औपचारिक नियम बना दिए। अब हर एक डिब्बी पर यह स्टॉपर लगना अनिवार्य हो गया। मुझे इस सिस्टम का एक कमाल का साइड इफेक्ट नजर आता है। सोचिए, सरकार को न सिर्फ टैक्स की गारंटी मिल गई, बल्कि हर डिब्बी, हर ब्रांड, हर बैच ट्रैक करने का जबरदस्त तरीका भी मिल गया। अलग अलग रंगों वाले स्टॉपर इस्तेमाल करने का उद्देश्य यही था। जनपद, राज्य, फैक्ट्री या टैक्स रेट बदल जाए तो वो एडमिनिस्ट्रेशन आसानी से अलग पहचान सके। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी इलाके में गलत डिब्बी या टैक्स चोरी पकड़नी है, तो स्टॉपर का रंग या छपाई देखकर तुरंत पकड़ सकते थे कि ये असली है, नकली या गलत जगह से आई है। अब स्टॉपर खरीदने का सिस्टम बड़ा दिलचस्प था। फैक्ट्री वाले को सरकार के खजाने या ट्रेजरी में पैसे जमा कराने होते थे। जितनी डिब्बियां बनानी है, उतने कागजी स्टॉपर उसे मिलते थे। कई बार फैक्ट्री वालों को शिकायत भी रहती थी, सर, इस बार पर्ची लेट आई, काम रुक गया, या इस बार रंग अलग आया, डिब्बी से मैच नहीं हो रहा। लेकिन सबका असली मकसद बस इतना था कि सरकार को अपना टैक्स ईमानदारी से मिल जाए। एक तरफ यह व्यवस्था बेजोड़ थी, क्योंकि एक सिंपल कागज का टुकड़ा देश की टैक्स व्यवस्था को मजबूत बनाए हुए था। मगर दूसरी तरफ, जैसे ही टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने लगी और डाटा कलेक्शन, डिजिटल रिकॉर्ड्स, कंप्यूटराइजेशन आम होने लगे, स्टॉपर सिस्टम पुराने जमाने की चीज लगने लगा। सरकार के पास अब बेहतर तरीके आ गए, ऑनलाइन चालान, डिजिटल नंबरिंग, ऑटोमेटिक टैक्स डिटेक्शन। तो इस कागजी बंदिश की उतनी जरूरत नहीं रही। यही वजह है, जून 2001 का महीना चला और सरकार ने फाइनली एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया। अब माचिस डिब्बियों पर सेंट्रल एक्साइज स्टॉपर लगाना अनिवार्य नहीं है। मैं सोचता हूं, उस वक्त कितने पुराने कारीगर, स्टॉपर छापने वाले प्रिंटर और ट्रेडर्स रहे होंगे जो इस बदलाव को देख, वाह, अब ये दौर भी खत्म हो गया, सोच रहे होंगे। पुरानी डिब्बियाओं, खासकर 80-90 के दशक की,
कागजी स्टॉपर संघ अब केवल कलेक्टरों, इतिहास के दीवानों और आप जैसे दिलचस्प जिज्ञासुओं की शेल्फ में ही मिलती है। अब एक बात और बड़ी रोचक थी। खास रंगों के स्टॉपर का हरेक इलाके, हरेक दौर से जुड़ाव होता था। मलेगांव की डिब्बी में नीला स्टॉपर, दक्षिण के राज्यों में अक्सर ब्राउन और राजस्थान की डिजाइनों में हल्का पीला। फैक्ट्री बदलते ही रंग बदलना, कभी पुराने स्टॉक के रंग में ही छपाई हो जाती थी। इससे उन लोगों के लिए जो माचिस डिब्बियों के कलेक्टर थे या सरकारी अफसर थे, डिब्बी की पहचान रखना आसान हो जाता था। इतना ही नहीं, कई बार सरकार ने टैक्स की दरें बदली या किसी वर्ष स्पेशल सेस लगाया तो स्टॉपर में भी छोटे बदलाव आ जाते थे। सर्कल का रंग बदलना, लेटरिंग मोटा या पतला होना या नंबरिंग का तरीका बदला जाता। इसका सीधा फायदा था, कभी अगर पुराना माल बाजार में चला भी गया तो अफसर जांच कर तुरंत पकड़ दी सकते थे कि ये डिब्बी पिछले साल की है या नहीं। आप सोचिए, इतने साल तक इस सिंपल सिस्टम ने बिना किसी बड़ी तकनीक या भारी भरकम फॉर्मेलिटी के देश की एक बड़ी इंडस्ट्री को टैक्स नेट में बांधे रखा। सरकार को उसका राजस्व मिलता रहा और टैक्स चोरी काफी हद तक कंट्रोल हो गई। फिर 2000 के दशक में जब कंप्यूटर, इंटरनेट और सरकारी रियल टाइम डाटा की ताकत सामने आई, तो ऐसे सिस्टम धीरे धीरे खत्म होने लगे। आज जिन डिब्बियों को हम बाजार में खरीदते हैं, उनमें स्टॉपर नाम की चीज तो रही नहीं, बस अपनी आकर्षक पैकिंग और कंपनी की जानकारी होती है। पर वो पुरानी माचिसें जिन पर असली सरकारी स्टॉपर लगा है, आज भी बहुत खास लगती हैं। सोचकर देखिए, एक मामूली कागज का टुकड़ा, न भव्य, न महंगा, न ही खूबसूरत, फिर भी देश की फाइनेंस व्यवस्था की इतनी अहम कड़ी रहा। और आज जब वो चीज केवल इतिहास बनकर रह गई है, तब इसकी अहमियत और बढ़ भी गई है। कुल मिलाकर माचिस की डिब्बी का यह स्टॉपर सिर्फ टैक्स व्यवस्था या सरकारी नियंत्रण का एक सिंपल तरीका नहीं था, बल्कि ये एक जमाने का आईना था। टेक्नोलॉजी, ईमानदारी, चालाकी, सरकारी सिस्टम और आम लोगों की आदतों का भी गवाह था। अगली बार जब आपके हाथ कोई पुरानी माचिस की डिब्बी लगे, तो जरा पलट कर देखिएगा। उस हल्के भूरे या पीले स्टॉपर में शायद आपको अपने बचपन की कोई गली, कोई छोटी दुकान या दादी की रसोई की याद मिल जाए। तो ये थी माचिस के कागजी स्टॉपर की एक छोटी सी मगर अहम कहानी। उम्मीद है आपको यह सफर दिलचस्प लगा होगा। मैं था देव, जिज्ञासा की बात में। फिर मिलूंगा किसी और रोजमर्रा की चीज की परतें खोलते हुए। धन्यवाद।